यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को महाकुंभ के संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान वो अपनी 11 डुबकी लगाने को लेकर चर्चा में है। एक तरफ जहां लोगों के मन में सवाल है, वहीं उत्सुकता भी है कि आखिर सपा प्रमुख के 11 डुबकी लगाने के पीछे क्या राज छिपा है। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। दरअसल महाकुंभ स्नान भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में महत्वपूर्ण धार्मिक योजना है। महाकुंभ का सबसे प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक काम है गंगा नदी के जल में स्नान करना। इससे पुण्य की डुबकी लगाना भी कहते हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि महाकुंभ स्नान में कितनी डुबकियां लगाते हैं और उसका क्या महत्व होता है। परंपरा के अनुसार महाकुंभ में 3 बार डुबकी लगाना शुभ और लाभकारी माना जाता है। कुछ लोग 5 डुबकी और कई लोग 11 या 21 डुबकी भी लगाते हैं। वहीं मन्नत जैसी स्थिति में लोग 51 और 108 डुबकियां भी लगाते हैं। आइए जानते हैं अखिलेश की 11 डुबकियां लगाने के पीछे क्या राज है। संगम में स्नान के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें संगम में 11 डुबकी लगाने का मौका मिला। इसके बाद एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने अपने 11 डुबकी लेने के राज का खुलासा किया। उन्होंने हर डुबकी का अलग अलग मतलब बताया। एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा कि महाकुंभ के पावन अवसर पर संगम में एक डुबकी मां त्रिवेणी को प्रणाम की, एक डुबकी आत्मा ध्यान की, एक डुबकी सर्व कल्याण की, एक डुबकी सबके उत्थान की, एक डुबकी सबके मन की, एक डुबकी सबके सम्मान की, एक डुबकी सर्व समाधान की, एक डुबकी दर्द से निदान की, एक डुबकी प्रेम के आवाहन की, एक डुबकी देश के निर्माण की और वहीं एक डुबकी एकता के पैगाम की। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ बड़ा आयोजन है। जब सपा की सरकार थी उस समय हमें महाकुंभ कराने का मौका मिला था। उस समय हमने कम संसाधन में महाकुंभ आयोजित किया था। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि गंगा, यमुना और सरस्वती हमें मिलकर रहने का प्रेरणा देती हैं। लोग यहाँ बिना प्रचार के अपनी व्यक्तिगत आस्था से आते हैं। वहीं इस बार की व्यवस्था पर सपा प्रमुख कहते हैं कि बीजेपी वालों के लिए ये कहना है कि कुंभ में आए तो सहनशीलता के साथ स्नान करें, क्योंकि लोग यहाँ दान पुण्य के लिए आते हैं, किसी वाटर सपोर्टर्स के लिए नहीं। आपको बता दें कि कुंभ स्नान के दौरान गंगा और अन्य पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं को कम से कम 3 या 5 डुबकियां लगाने की सलाह दी जाती है, लेकिन बहुत से भक्तगण अपनी श्रद्धा, मन्नतों और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 11, 21, 51 या 108 डुबकियां भी लगाते हैं। 11 डुबकियों को ज्योतिषी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें 9 डुबकियां वैदिक ज्योतिषी के नवग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु को समर्पित की जाती है। शेष 2 डुबकियों में से एक इष्ट देवता के लिए और दूसरी पितरों और पूर्वजों के लिए होती है, उनकी आत्मा की शांति के लिए अर्पित होती है। जहाँ 21 डुबकियों की बात है तो यहाँ संख्या गंगा और कुंभ के विशेष योग से 21 तीर्थ के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। वहीं 51 या 108 डुबकियां आध्यात्मिक साधना और भक्तिभाव का चरम रूप है। कहते हैं नागा साधुओं में 108 डुबकी लगाने का रिवाज है। ऐसा माना जाता है कि 108 डुबकियों से व्यक्ति को मोक्ष और ईश्वर की अनंत कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें कि महाकुंभ स्नान की हर डुबकी को पापों के नाश और आत्मिक शांति प्राप्त करने का साधन माना गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।